दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की बात है। नाम था चित्रकूट। वहां एक 20 साल की लड़की रहती थी। नाम थी पूजा। पूजा के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। गरीबी थी लेकिन अपनों का प्यार था। पूजा का बड़ा भाई सूरज मुंबई में एक फैक्ट्री में काम करता था। 2 साल से वापस नहीं आया था। उसने फोन किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और पूजा उसे मिलने मुंबई आ जाए। पूजा की मां ने सुबह से ही उसका बैग पैक किया था। आंखों में आंसू थे। बेटी को दूर भेजते दिल नहीं मान रहा था, पर मजबूरी थी। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर बेचैनी भी थी। पूजा के हाथ में एक पुराना सा हाथ का बैग था जिसमें 2 साड़ियां, कुछ पैसे और ट्रेन का टिकट था। शाम को 5:30 बजे वो अपने कस्बे के स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन का नजारा आम दिनों जैसा ही था। चाय वाले की आवाजें, गरीबों का ठेला, कोई गीत सुनाता हुआ बच्चा और रेलवे स्टेशन की वो भूली बिसरी सी भीड़। पूजा ने अपना टिकट निकालकर एक बार फिर देखा। ट्रेन गुजरात एक्सप्रेस थी जो रात 10 बजे तक मुंबई पहुंचा देती थी। टिकट पर लिखा था स्लीपर कोच, सीट नंबर 12। उसने राहत की सांस ली और एक बेंच पर जाकर बैठ गई। समय जैसे धीरे धीरे घुटनों के बल चल रहा था। पूजा बार बार सोच रही थी कि भाई से मिलकर क्या बातें करेगी। तभी लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, गुजरात एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ ही मिनटों में आने वाली है। पूजा उठी, अपना बैग संभाला और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें अपना सामान समेटती हुई आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर आकर सांस छोड़ी, धक्के लगने शुरू हो गए। पूजा ने अपने बैग को सीने से लगा लिया। एक आदमी ने उसे पीछे से धक्का दिया तो वो लगभग गिर गई। उसने किसी तरह संभाला और भीड़ के बीच से किसी तरह अपने कोच में घुसी। अंदर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। सीट नंबर 12 खिड़की के पास थी। उसने बैग को पास रखकर अपनी सीट संभाल ली। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी और बाहर अंधेरा धीरे धीरे अपना परचम लहरा रहा था। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, पूजा ने अपनी बोतल से पानी पीने की सोची। उसने बैग खोला और अंदर हाथ डाला और फिर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो टटोलने लगी, जल्दी जल्दी बैग के हर कोने को खंगालने लगी। वो चीज जिसके बिना ये सफर अधूरा था, वो गायब थी। टिकट, उसका ट्रेन का टिकट। और उस टिकट के साथ वो पर्स भी गायब था जिसमें उसके सारे पैसे थे। कुल जमा 2500 रुपए, जो उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। पूजा का दिल धक से रह गया। उसने फिर से बैग खंगाला, अपने कुर्ते की जेबें देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे याद आया, भीड़ में धक्के लगते वक्त किसी ने उसका पर्स हाथ से लेकर हाथ साफ कर दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने फोन निकाला, अपने भाई को कॉल किया, पर फोन बंद था। मां को कॉल किया तो रिसीव नहीं हुआ। अब वो अकेली थी, एक अनजान ट्रेन में, बिना टिकट के, बिना पैसे के। रात गहराने लगी। 10 बज गए, 11 बज गए। कोच में ज्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन पूजा की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर टीटी आ गया तो क्या होगा। वो क्या जवाब देगी? उसे जुर्माना देना पड़ेगा और उसके पास तो 4 आने भी नहीं थे। ठीक तभी उसे कोच के दरवाजे की तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। सन्नाटे में लो आवाज तलवार की तरह चुभ रही थी। एक टिकट चेकर हाथ में मशीन लिए, कंधे पर झोला लटकाए, धीरे धीरे सीटों के पास बढ़ रहा था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। चेहरे पर सख्ती थी, बाल संवरे हुए थे। जैसे ही वो पूजा की सीट के पास आकर रुका, उसने एक सांस भरी। टीटी, सख्त आवाज में। टिकट? पूजा का गला सूख चुका था। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। टीटी ने फिर से पूछा, मैं कह रहा हूं टिकट दिखाओ। पूजा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। साहब, मेरे पास टिकट था, लेकिन, बीच में टोकते हुए, लेकिन क्या? तुम्हारे पास टिकट है या नहीं? साहब, प्लेटफॉर्म पर भीड़ में कोई मेरा पर्स चुरा ले गया। टिकट और पैसे दोनों उसी में थे। सच कह रही हूं साहब, मैं। ठंडे लहजे में, रोजाना ऐसी 2-3 कहानियां सुनता हूं मैं। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। बिना टिकट का सफर करना मतलब कानून तोड़ना है। 2000 रुपए जुर्माना या फिर अगले स्टेशन पर उतरो। पूजा के चेहरे से सारा खून सूख गया। उसके हाथ जुड़ गए। साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूं। मेरा भाई बीमार है, उससे मिलने जा रही हूं। आप मेरे ऊपर रहम करो। टीटी ने उसकी तरफ एक नजर देखा। उसकी नजर पूजा के ऊपर से गुजरी। फिर वो उसके थोड़ा करीब आया। आवाज में वो सख्ती अब बदल रही थी। एक अजीब सी मिठास आ रही थी, जो मिठास अक्सर खतरनाक होती है। देख बेटी, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है। अगर तुम सच में मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। समझ रही हो ना?
पूजा ने उसकी तरफ अनजाने में देखा। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहना चाह रहा है। उसने भोलेपन से पूछा, कैसी मदद साहब? टीटी ने इधर उधर देखा। कोई सो रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपने हाथ से पूजा की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। पूजा सहम गई। टीटी अश्लील लहजे में, थोड़ा प्यार दे दो बस, बदले में तुम्हारा सारा सफर मेरा मेहमान, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। देखो बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, लेकिन तुम पर नहीं हो सकता। ये शब्द सुनते ही पूजा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो सन रह गई। उसके होठों से एक ही शब्द निकला, नहीं। लेकिन टीटी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। टीटी, नहीं मतलब? तो फिर अगले स्टेशन पर उतरनी पड़ेगी। और उतरोगी तो क्या करोगी? बिना पैसे, बिना टिकट, आधी रात को कौन सी जगह है ये? सोच लो, वक्त कम है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ इतना बोल पाई, साहब मैं एक लड़की हूं, आपकी बहन की तरह। टीटी हंसते हुए, बहन बेटी? यहां रेलवे में कोई बहन बेटी नहीं होती। यहां तो सिर्फ टिकट और सफर होता है, बाकी सब बिजनेस है। और फिर उसने पूजा का हाथ छोड़ा और खड़ा हो गया। टीटी, मैं 5 मिनट बाद आता हूं, तब तक फैसला कर लेना, वरना अगले स्टेशन पर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा। वो चला गया। पूजा सीट पर बैठी रो रही थी। सन्नाटा था, कोई नहीं था उसका। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को चीर रही थी। वो पल, वो घड़ी, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। ठीक 5 मिनट बाद टीटी वापस लौटा। इस बार उसके पास एक और टीटी भी था। दोनों ने पूजा को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उससे कहा कि अगर शोर मचाया तो और बुरा होगा। और फिर जो हुआ उसे सुनकर इंसानियत भी रो पड़ती है। पूजा को उसी रात उसी ट्रेन के खाली डिब्बे में ले जाया गया, जहां सिर्फ अंधेरा था और ट्रेन के पहियों की खड़खड़ाहट। उसने चीखना चाहा, लेकिन एक टीटी ने उसका मुंह दबा लिया। दूसरे ने उसके हाथ बांध दिए और उस मासूम 20 साल की लड़की के साथ वो किया गया जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ट्रेन चलती रही। वो रात खत्म हुई, सुबह हुई। पूजा के चेहरे पर जिंदगी नहीं थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वो सिर्फ खालीपन थी। जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो टीटी ने उसे एक तरफ ले जाकर 500 रुपये दिए। टीटी मुंह फेर कर, ये ले, चुप रहना वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पूजा ने पैसे लिए। उसने कुछ नहीं कहा। वो स्टेशन से बाहर निकली। उसने पुलिस स्टेशन जाने की सोची, लेकिन उसे डर था, लोग क्या कहेंगे, उसके पिता की इज्जत क्या होगी। वो अपने भाई के घर गई। सब ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे की उदासी को किसी ने नहीं पढ़ा। उसने सबको बताया कि सब ठीक है, ट्रेन में अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। 1 हफ्ते बाद पूजा वापस अपने गांव चली गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू बहुत उदास है? तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थकान है। मगर 2 महीने बाद पूजा को पता चला कि वो गर्भवती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ रो पड़ी। पिता को पता चला तो वो बेहोश हो गए। गांव में बदनामी हुई। लोग तमाचे मारने लगे। किसी ने उससे बात नहीं की। पिता ने एक दिन कहा, बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर पूजा ने हिम्मत जुटाई। उसने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए। टीटी की पहचान हुई। उसका नाम अजय था, जो एक सीनियर टीटी था और कई और लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपने घर पर था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन इंसाफ का देवता आंखें बंद करके न्याय करता है। अदालत में जब पूजा ने सब कुछ कहा तो जज साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस टीटी को 10 साल की सज़ा सुनाई। जज ने कहा, तुमने जिस लड़की का जीवन तबाह किया, उसकी मासूमियत का कत्ल किया, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम जैसे लोग इस देश की सबसे बड़ी शर्म है। सुनवाई खत्म हुई। पूजा अदालत के बाहर आई। अब वो एक माँ बन चुकी थी। उसकी गोद में एक बेटी थी। पूजा ने उसका नाम रखा था न्याय। वो सड़क पर चल रही थी, बेटी को गोद में लिए। बेटी हंस रही थी, पर पूजा की आंखों में सिर्फ दर्द था, क्योंकि जो रात उसने देखी थी वो कभी नहीं भूलती, और जो घाव टीटी ने दिए थे वो कभी नहीं भरते। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक 20 साल की मासूम पूजा की, जो अपने बीमार भाई से मिलने निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे अपनी मासूमियत गंवानी पड़ी। एक और थी इंसानियत, जो टिकट चेकर की वर्दी वाले चेहरे के पीछे छिपी एक दरिंदे की शक्ल थी। दूसरी ओर थी मासूमियत, जिसे उस दरिंदे ने रौंद डाला। क्या केवल सज़ा मिल जाना ही इंसाफ है? क्या जो लड़की इस दर्द से गुजरती है, क्या वो कभी सामान्य जीवन जी पाती है? क्या वो घाव कभी भरता है? ये सवाल आज भी जवाब की राह देखता है। अगर आप पूजा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप चुप बैठते या आवाज़ उठाते? सोचिए।
और हाँ, एक बात और, हम सबको समाज को बदलना होगा। बेटियों को समझाना होगा कि चुप रहना कोई हल नहीं है, और उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपकी आंखें भर आई हों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर शेयर के साथ ये संदेश फैलेगा कि अब और नहीं, अब चुप्पी तोड़नी होगी। और हाँ, हमारे चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी ही सच्ची और दर्द भरी कहानियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।